देखो बच्चे लोग, हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे, फंक्शन पढ़े, ठीक। उसका डोमेन और कोडोमेन और रेंज कैसे देखते हैं ये हमने देख लिया, ठीक। हमने कोई फंक्शन दिया, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो देख लिए। अब पर्टिकुलर डोमेन में देखते हैं, कोई फंक्शन दिया गया है, हम उसका डोमेन कैसे निकाल सकते हैं सीधा, या इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं पहला। अब बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है आपके पास, देखते हैं रैशनल फंक्शन, ठीक है। रैशनल फंक्शन, यदि मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है और एफ ऑफ एक्स कैसा है, 1/x के फॉर्म में। रैशनल का मतलब ओके, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। ये आपका रेशनल फंक्शन होता है या रेशनल नंबर होता है। हमने 9th 10th में पढ़ के आए हैं, ठीक। यहाँ पे फंक्शन कैसे दिया है आपके पास, 1/x के फॉर्मेट में, मतलब p अपॉन q के फॉर्मेट में दिया गया है। याद रखना, जब भी मैं डोमेन की बात करूंगा, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जो भी नंबर का डोमेन बोलेंगे तो वो नंबर क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक। जहां पे अनडिफाइंड होगा उसका डोमेन नहीं होगा वो, ठीक है। जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड वो डोमेन नहीं होगा, याद रखना, ठीक। उसको छोड़ के पूरी चीजें क्या हो सकती है, डोमेन हो सकती है, जहां पे परिभाषित हो या डिफाइंड हो। जैसे फर्स्ट है 1/x है, बेटा 1/x कोई एक नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर, इंटीजर, कुछ भी पॉसिबल, चलो इंटीजर है, x क्या है, इंटीजर है। ऐसे नंबर्स बताइए जहां पे 1/x डिफाइंड नहीं होगा। अनडिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, जिसका कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं आगे 1/x, इसका मतलब यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो कोई फर्क पड़ेगा, 1/1 1/-2 करूं तो भी नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन 1/0 x के लिए मैंने क्या कंसीडर किया, 0, तो क्या डिफाइन हो सकता है, क्या 1/0 नहीं, कैंसल। इसका मतलब ध्यान देना, डोमेन कोई रियल नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, इसको छोड़ के 0 को याद रखना, ठीक है। r-0, इसका मतलब r एक रियल नंबर में 0 को कंसिडर नहीं करना है, ये इसका डोमेन होगा, ठीक। आगे स्क्वायर रूट फंक्शन, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था y² इक्वल टू x, किया था कि नहीं, सेम यहाँ पे भी देखते हैं, ठीक। f ऑफ x इक्वल टू √x, ठीक। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, ठीक, इस पे हमारा y डिफाइन होता है, ध्यान रखना। मैं रियल नंबर की बात करता हूँ, रियल नंबर में बेटा आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, 0 भी आते हैं, सब आते हैं, ठीक। लेकिन याद रखना कॉन्सेप्ट, रूट के अंदर जो x होगा ये ऑलवेज 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, मतलब नेगेटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं है, याद रखना, क्या पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नंबर। तब इसका डोमेन में क्या बोलूंगा, ध्यान रखना, 0 से लेके इन्फिनाइट, ध्यान रखना, 0 से लेके इन्फिनाइट, मतलब लेकिन इन्फिनाइट तक नहीं जाना, जस्ट इन्फिनाइट। कहाँ तक जाना है, जस्ट, उसके थोड़े पहले तक रुक जाना, क्योंकि इन्फिनाइट जो है कहाँ डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। तो इन्फिनाइट को कंसीडर नहीं करना है। अब ध्यान देना बेटा, मैंने क्या लिखा है, 0 टू इन्फिनाइट, 0 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है और इन्फिनाइट पे मैंने क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, क्लोज ब्रैकेट, ठीक, और ओपन ब्रैकेट। ध्यान रखना, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये आपके क्लोज ब्रैकेट हो गए, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा a और b, हम ये दो एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, a और b में दो एलिमेंट को लेंगे और इसके बीच में एक काम करता हूँ, a to z बोलता हूँ, a to z, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के a से लेके z तक के जितने लेटर्स हैं हम उसको कंसिडर करेंगे, ठीक। ये हो गया क्लोज। याद रखना, इसके कॉर्नर्स को भी, जो लास्ट वैल्यूज होते हैं उसको भी क्या करते हैं हम लोग, कंसिडर करते हैं। अब ओपन ब्रैकेट की बात करता हूँ, a to z
जेड मैंने ऐसा लिखा है, इसका मतलब ए टू जेड बोलूंगा मैं, ठीक है। ए और जेड को छोड़कर इनके बीच में जितने एलिमेंट होंगे या जितने लेटर्स होंगे ये मेरा आंसर होगा। ओपन और क्लोज समझ आया। ओपन में हमेशा जो कॉर्नर में होते, जो लास्ट में होते हैं उसको छोड़ते हैं, और क्लोज में सभी वैल्यू को कंसीडर करते हैं। और इसको दर्शाने का तरीका होता है हॉलो बॉल से, ये जेड ये ए, और इसको दिखाते हैं डार्क बॉल से, ठीक है, जो फुलफिल हो गया सॉलिड बॉल, ये जेड ए। समझ आया। ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया। इसका मतलब मैं जीरो को कंसीडर करूंगा, लेकिन जीरो से इधर आ सकता हूं क्या? नहीं। मैं इन्फिनाइट में ओपन लगाया, इसका मतलब इन्फिनाइट को ले रहा हूँ क्या? नहीं। जीरो से इन्फिनाइट के बीच में जीरो को कंसीडर करते हुए जितने एलिमेंट होंगे ये इसके क्या कहलाएंगे? डोमेन। ठीक है, समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। डोमेन कंप्लीट हो गया। अब एक आध दो क्वेश्चन देखें इसके पीछे, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, अभी हमने क्या पढ़ा? डोमेन। ठीक, अब उसका क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, फंक्शंस का क्या फाइंड करना है? डोमेन। क्या दिया फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अभी आपको हमने बताया डोमेन कैसे चेक करते हैं। जो फंक्शन जिस पॉइंट पे अनडिफाइन होता है उसको छोड़ के सभी पॉइंट उसके लिए क्या होंगे? डोमेन। इसका मतलब मैं क्या सोचूंगा, ध्यान रखना कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ भी वैल्यू मैं पुट करूं, ओके, कुछ भी वैल्यू मैं क्या करूं? पुट करूं, ठीक है। यदि मुझे रिजल्ट मिल जाए तो डिफाइंड है। यदि मैं डिनोमिनेटर में x की ऐसी वैल्यू पुट करता हूँ जिससे डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो डिफाइन होगा क्या? नहीं। इसका मतलब डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर आपके 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक। तब मैं क्या करूँगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 0 लिखूँ, तो फिर डी इक्वल मुझे पता है। एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 4 लेफ्ट से राइट गया। एक्स स्क्वायर ओके एक्स डज नॉट इक्वल टू रूट ओवर 4। एक्स डज नॉट इक्वल टू -2 एंड +2। इसका मतलब x की वैल्यू -2 और +2 नहीं रख सकता मैं। यदि मैं x की वैल्यू -2 रख दिया, देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ हो जाएगा आपके पास -4, एक्स पे मतलब -2 पे इसका मतलब +4, +4 -4 काट के क्या बन जाएगा? 0। बेटा -4/0 अनडिफाइन हो गया, ठीक। सिमिलर +2 की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। समझ आया? मतलब जहाँ पे x की वैल्यू हम क्या पुट नहीं कर सकते? -2 और +2 पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ चेक करो कि कौन सा ऑप्शन में सही है, करेक्ट बैठता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी पे बात करते हैं। x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। बेटा एक ओपन है, क्लोज है, ठीक है। ध्यान दो, यदि मैं क्लोज का मतलब इसको कंसीडर करूंगा ना बेटा, ध्यान दो, तो -2 कंसीडर करूंगा तो क्या डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं। तो यहीं पे काट दो, मतलब यहीं पे ऑप्शन डी कैंसल। सिमिलर चेक करो, ठीक है। सिमिलर बात करते हैं। x बिलोंग्स टू 2 to ∞। ध्यान दो ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 से ∞ तक के बीच की वैल्यू। हाँ, ये हो गया डोमेन, ओके, नो डाउट ये सही है, लेकिन एक हाफ है बेटा। नेगेटिव भी तो पॉसिबल है, x की वैल्यू -10 पुट कर दूं, आंसर तो देगा ना, ठीक। मतलब एक पॉजिटिव साइड है ये, ठीक है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत, क्योंकि ये 50% है। 50% कंसीडर हुआ क्या? अभी नहीं। आगे x बिलोंग्स टू r माइनस, ओके, r माइनस मतलब r का मतलब रियल नंबर 2 to -2, और भी क्लोज ब्रैकेट में है बेटा, फंस गए।
ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब इंटरवल की बात कर रहा है वो। इंटरवल मतलब -2 से +2 के बीच में कोई से भी वैल्यू उसको भी छोड़ना है तो गड़बड़ हो गया ना बेटा, उसको थोड़ी ना छोड़ना हमको, सिर्फ छोड़ना किसको है, -2 और +2 को। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। और यहाँ पे जब छोड़ना होता है बेटा तो हम पे कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब